हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल इन योर लाइफ। सो आज के वीडियो में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी कहते हैं। अब हम कुछ फैक्ट्स एंड फीचर्स डिस्कस करते हैं। द डीपीएसपी इज मैंशन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की जो डीपीएसपी का मेंशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। आर्टिकल 36 to 51 डील्स विद इट, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं 36 से लेके 51 वो हमें ब्रीफली डीपीएसपी के बारे में बताते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, कि हमने ये जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, लेकिन ओरिजिनली जो डीपीएसपी का मेंशन है वो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। DPSP mention about the aims which the government should follow in order to make India a welfare country, कि DPSP में एम्स के बारे में बताया गया है जो गवर्नमेंट्स को फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारी कंट्री प्रॉस्पर हो, वेलफेयर हो। DPSP और नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर, DPSP क्या है? जस्टिसिएबल इन नेचर नहीं है। सिटीजन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ DPSP। अगर कोई सिटीज़न DPSP का वायलेशन करता है तो हमारे पास कोई भी राइट नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाने का। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था कि अगर कोई इंसान अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो हमें पूरा राइट था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ मेड इट क्लियर दैट ऑल्दो डीपीएसपी इज नॉट जस्टिसिएबल बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर मेकिंग एनी लॉ और पॉलिसी शुड ऑलवेज कीप डीपीएसपी इन माइंड, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात क्लियर कर दी है कि बेशक डीपीएसपी जस्टिसिएबल इन नेचर नहीं है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है अगर वो कोई भी लॉ बनाती है, कोई भी पॉलिसी बनाती है, उसे हमेशा डीपीएसपी को ध्यान में रख के ही बनाना है। अब हम वन बाय वन हर एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल 36 के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36 द टर्म स्टेट इन पार्ट 4 हैज़ द मीनिंग एज इन पार्ट 3 डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था, आर्टिकल 12 हमें क्या बताता था? आर्टिकल 12 हमें ये बताता था कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं हमारे इंडिया में, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, लोकल लेवल की हो या फिर सेंटर लेवल की हो, वो गवर्नमेंट्स किस तरह से फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई करती हैं अपनी गवर्नमेंट में जब वो कोई भी लॉ बनाती हैं, कोई भी पॉलिसी बनाती हैं। तो अब ये जो आर्टिकल 36 कहता है जो डीपीएसपी है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में कैसे अप्लाई करती है इसके बारे में बताता है हमें आर्टिकल 36। Article 37 says that these principles are fundamental in governments of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। अभी आर्टिकल 37 हमें क्या बताता है कि जब भी हमारी गवर्नमेंट कोई लॉज बनाती है, कोई पॉलिसीज़ बनाती है, तो उसको डीपीएसपी को ध्यान में रख के ही बनाना है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी डिस्कस करेंगे। डीपीएसपी 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहली है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरी है गांधीयन प्रिंसिपल और थर्ड है लिबरल प्रिंसिपल। अब हम सबसे पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। These principles reflect the ideology of socialism. They lay down the framework of a democratic socialist state, aim at providing social and economic justice and set द पाथ टूवर्ड द वेलफेयर कंट्री। अभी क्या है कि ये जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है ये हमें सोशलिज्म के बारे में बताता है कि हमारी जो कंट्री का जो एम है वो किस पे होना चाहिए, कि हर एक इंसान को सोशल जस्टिस प्रोवाइड होनी चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें ये सारी जस्टिस मिलेंगी तभी हमारी कंट्री एक वेलफेयर कंट्री कहलाएगी। द आर्टिकल दैट कम्स अंडर डीपीएसपी आर एज फॉलो। अब हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो हमें बताते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बारे में। आर्टिकल 38 टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। अभी आर्टिकल 38 हमें क्या कहता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए देश में, इनकम में इक्वालिटी होनी चाहिए, स्टेटस में इक्वालिटी होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ इक्वली प्रोवाइड होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल को जो कि सिटीज़न है हमारी इंडिया का, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, कलर के बेसिस पे नहीं करना है, कास्ट के बेसिस पे नहीं करना है, हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़
प्रोवाइड होनी चाहिए। हम आर्टिकल 39 डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 39 में टोटल 6 पॉइंट्स हैं जो आर्टिकल 39 को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीज़न, कि हर एक सिटीज़न जो इंडिया का पार्ट है उन्हें अपनी मर्जी से जीने का पूरा अधिकार है। द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, कि हर एक कम्युनिटी जो इंडिया से बिलोंग करती है उन सभी को इक्वल रिसोर्स प्रोवाइड होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी इंसान के पास ज़्यादा वेल्थ हो, किसी इंसान के पास कम वेल्थ हो, किसी इंसान के पास ज़्यादा प्रोडक्शन हो, किसी इंसान के पास कम प्रोडक्शन हो। सोशलिज्म का मतलब ही ये होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हर एक इंसान में। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये मेल है या फिर फीमेल है, जो जितना काम करेगा उसे उतनी ही पे दी जाएगी। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज़, कि ये जो बच्चे होते हैं बच्चों को सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है आर्टिकल 39 के तहत, कि उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती से काम नहीं करवाया जा सकता। एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, की डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए बच्चों के लिए जिससे बच्चों की डेवलपमेंट अच्छे से हो। आर्टिकल 39A टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। आर्टिकल 39A हमें क्या बताता है कि इक्वल जस्टिस प्रोवाइड होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल को, और हर एक इंडिविजुअल का राइट है कि उसे लीगल हेल्प मिलनी चाहिए। अब हम आर्टिकल 41 डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 41 है टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, कि हमें क्या करना चाहिए, अपने देश में जो काम करने का राइट है उसे सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि जैसे हम अपने काम करने के राइट को सुरक्षित रखेंगे तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, ओल्ड एज में कम सफ़र करना पड़ेगा, कम बीमारी होगी, और आप में डिसेबलमेंट में भी आप अपने आप को दूसरों से कम नहीं समझोगे। आर्टिकल 42 टू मेक प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमैनी कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने काम में ईमानदारी दिखानी चाहिए और इंसानियत दिखानी चाहिए, और साथ में अपनी जो फीमेल्स होती हैं उन्हें मैटरनिटी रिलीफ दे देना चाहिए। आर्टिकल 43 टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स, कि हमें क्या करना चाहिए कि ये जो वर्कर्स काम करते हैं इनके पैसे होता है ना, कई जगह पे लोग पैसे मार देते हैं, हमें इनके पैसे नहीं मारने चाहिए और इन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि अपना एक लेवल बना के रखें, और एक सोशल और कल्चरल इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए इन सभी वर्कर्स को। आर्टिकल 43A हमें कहता है टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, कि हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम वर्कर्स को मोटिवेट करें इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए। आर्टिकल 47 टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, कि हमें न्यूट्रिशन को लेके भी कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे हम जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनका वे ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करें या इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो उनकी हेल्थ होती है, हेल्थ को भी हम क्या कर सकते हैं, किसी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम गांधीयन प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये गांधी जी की सोच के ऊपर बेस्ड है। सो यस, ये गांधी जी की आइडियोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है। सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 40 टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज द यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, की सबसे पहले हमें विलेज लेवल में गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए, उन्हें पावर प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो विलेज को कैसे वेलफेयर करना है उसके लिए काम कर सके। आर्टिकल 43 टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज, कि ये जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है हमें इसे विलेज लेवल में प्रमोट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम अपनी विलेज में कारपेट बनाते हैं या फिर कॉटन वीविंग करते हैं या फिर सिल्क वीविंग करते हैं, मतलब ऐसे कामों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए।
Article 43B, to promote voluntary information, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative सोसाइटीज़ की हमें ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ताकि ये हमारे विलेज में ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटरी वर्क करवा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा विलेज को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना सकें। Article 46, to promote education and economic interest of SC, ST and other weaker sections of society, कि हमें क्या करना चाहिए, ये जो विलेज लेवल में एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और ये जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ होती हैं इनका खास ध्यान रखना चाहिए। Article 47, to prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health, कि हमें क्या करना चाहिए, ये जो ड्रग्स होते हैं, अल्कोहल होते हैं, इन्हें टोटली बंद करना चाहिए, ठीक है, जो कि ये हमारी हेल्थ के लिए क्या होते हैं, इंजूरियस। Article 48, to prohibit the slaughter of cows, calf and other milch and draught cattle and to improve their breed, हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जो स्लॉटर ऑफ काऊ, ये काफ, मतलब हमें ये जो इलीगल काम नहीं करने चाहिए। और कई बार हम कुछ ऐसे काम करते हैं कि हम कुछ अच्छी ब्रीड, किसी एनिमल की अच्छी ब्रीड बनाने के लिए हम कुछ इलीगल काम करते हैं, तो हमें ये सारे काम क्या करने चाहिए, बंद करने चाहिए। ये जो सारी आइडियोलॉजी है ये हमारे गांधी जी की है। अब हम लिबरल डिस्कस करेंगे। लिबरल का मतलब क्या है यहाँ पर, उदारता। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि कभी कभी किसी सिचुएशन में उदारता दिखानी चाहिए। सो यहाँ पर लिबरल का मतलब क्या है, उदारता। आर्टिकल 44, टू सिक्योर ऑल सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, कि पूरी कंट्री में एक ही हमें सिविल कोड फॉलो करना है। आर्टिकल 45, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, कि हमारे देश में जब तक बच्चा 6 साल का नहीं होता है तब तक उसे एक हेल्दी चाइल्डहुड प्रोवाइड होना चाहिए और उसकी एजुकेशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आर्टिकल 48, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन, कि हमें क्या करना चाहिए कि आज के टाइम हमें जो एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, उन्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आर्टिकल 48A, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेव गॉड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि हमें जो अपना इन्वायरमेंट है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमारी जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उसे बचाकर रखना चाहिए। आर्टिकल 49, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी नेशनल इम्पोर्टेंस, कि हमें अपने देश के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, उन्हें बचाकर रखना चाहिए। आर्टिकल 50, टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, कि हमें जो हमारी जुडिशरी है उसे एग्जीक्यूटिव से हमेशा क्या करना चाहिए, सेपरेट ही रखना चाहिए, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट को आप लोकसभा में नहीं ला सकते। आर्टिकल 51, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, कि हमें इंटरनेशनल पीस बना के रखनी चाहिए, ठीक है। टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, कि हमें जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड टू एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, कि हमें जैसे बोलते हैं कि बातचीत से, जब कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट होता है, बाउंड्रीज़ को लेकर डिस्प्यूट होता है, तो हमें बातचीत से उस मामले को क्या करना चाहिए, निपटाना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर DPSP। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।